जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। जो हारून मूसा का भाई था, जिसका नाम एलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े हो गए थे। स्वर्गदूत द्वारा यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी की गई, जो जकरिया था। उस समय जब वेदी बनाई जाती थी, मूसा के समय में, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, तो वेदी के सामने याजक चुना जाता था और वहाँ पे जब चिट्ठियाँ डाली जाती थी, जिस नाम से वो चिट्ठी आती थी, वही याजक जाके अंदर धूप जलाया करता था। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाके धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देख के घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मंदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ में ही से पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण होकर ही आएगा और इजरायली में बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर की तरफ फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल नहीं सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को, जो अपने समय पर पूरी होगी, विश्वास नहीं किया। लोग जकरिया की प्रतीक्षा करते रहे और अचंभा करने लगे। उसने मंदिर में से बहुत देर लगा के आया। जब वह बाहर आया तो उसने बोल न सका। अंततः वह जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपया दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। स्वर्गदूत का मरियम के सामने प्रकट होना। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान पुत्र कहलाएगा।
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एलीशिबा के पास मरियम का जाना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी के देश में यहूदा के एक नगर में गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। और देख, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हो उससे कही गई वह पूरी होगी। मरियम द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले की परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी पर दीनता दिखाई दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब ये सब युग युग लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखा के और जो अपने मन में घमंड करते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने शासकों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया और अपनी उस दासी को स्मरण करके जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे पूर्वजों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रह के अपने घर लौट गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। तब एलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जन्मी। उसके पड़ोसी और कुटुंबी ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और उन्होंने उसे कहा, तेरे कुटुंब में से किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उस समय ऐसा होता था कि जिस नाम से जो हमारे वंशज के रहते थे उन्हीं नाम से मिला के ही रखा जाता था, मगर यूहन्ना नाम किसी और धर्म से आया था, इसलिए लोग मना करते थे कि यूहन्ना नाम नहीं रख सकते। फिर भी उसने बोला कि मेरी पति से एक बार पूछो, और उसने उनसे लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है, क्योंकि वह गूंगा हो गया था। और सभी ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। और उन समय सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ियों देश में फैल गई, और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ इसके साथ है। जकरिया की भविष्यवाणी।
और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से प्रतिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की है और उसका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता निकालेगा, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवाणी के द्वारा जो जगत में आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया, कि हमारे पूर्वजों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा, हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रह के उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर उसी की बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण उसने हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग से सीधा करे। और वह बालक यूहन्ना बढ़ता और आत्मा से बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। आमीन।